बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टोमेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये आपके जीआई ट्रैक्ट का एक इन्फेक्शन है या फिर आप डिसऑर्डर समझें। इसमें क्या होता है कि आपके माउथ के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसमें गम्स होते हैं, आपके टंग और लिप्स और इनर चीज़ होते हैं। इन सारी चीज़ों में आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से आप मतलब ईज़िली बात नहीं कर पा रहे होते और ईज़िली आप जो है ना मतलब फूड वगैरह या खाना नहीं खा पा रहे होते हैं, ठीक है? तो इसे हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे और उसके अलावा इसके हम सिम्पटम्स पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ शेयर करते हैं, जो आपके नॉलेज में अच्छी खासी इंक्रीज़ में ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो स्टोमेटाइटिस बेसिकली ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है स्टोमा, जिसे हम माउथ कहते हैं, और टाइटस इन्फ्लेमेशन को ही कहते हैं बेसिकली। जहाँ पे भी आपको वर्ड नज़र आए, कोई भी आगे वर्ड नज़र आए, पीछे आपको टाइटस नज़र आ जाए तो समझें ये किसी इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ है, ठीक है? It refers to any inflammation process affecting the mucous membrane of the mouth and lips with or without oral ulceration। मतलब ये चीज़ इसमें बता रहा है कि ये आपके माउथ को, ठीक है, मतलब कर देता है, इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? उसके अलावा लिप्स को इफ़ेक्ट करता है, जिसमें आपको अल्सर भी होता है समटाइम या फिर अल्सर नहीं भी होता, उसकी वजह से भी हो जाता है। बेसिकली ये आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है कि समटाइम आपको अल्सर होता भी है और समटाइम अल्सर नहीं भी होता, फिर भी आपको स्टोमेटाइटिस हो जाता है, ठीक है? तो ये बेसिकली पिक्चर है इसकी, जहाँ पे आपका माउथ वगैरह जो है ना, बिल्कुल रेडनेस हो जाता है, अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप इज़िली बात नहीं कर पा रहे होते, ठीक है? और उसके अलावा आप खाना नहीं खा पा रहे होते, ठीक है? और आपको पेन फ़ील होता है, डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होते हैं, ये सारे इसके सिम्पटम्स हैं। और समटाइम आपको स्वेलिंग हो जाती है माउथ के अंदर और अल्सर हो जाता है। तो ये सारे इसके सिम्पटम्स हैं और उसके अलावा यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है इस तरह कि आपको एक मतलब समझे बबल बन जाता है माउथ के अंदर, तो इसे हम स्टोमेटाइटिस ही कहते हैं, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह के। समटाइम ये आपको खाना खाने के वक़्त कोई दाँतों के बीच में ज़ुबान आ जाती है या फिर लिप्स आ जाते हैं, तो ये इसकी वज़ह से भी हो जाते हैं, ठीक है? ये देखें आप यहाँ पे। तो मज़ीद ये कह रहा है कि इन दिस वाइडेस्ट मीनिंग स्टोमेटाइटिस कैन हैव अ मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट कॉजेज़ एंड अपीयरेंस। कॉमन कॉजेज़ इंक्लूड, मतलब इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं स्टोमेटाइटिस के, लेकिन कॉमन जो है वो इन्फेक्शन है। चाहे वो इन्फेक्शन आपका वायरल हो या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी ये स्टोमेटाइटिस हो जाता है। ज़्यादातर जो है ना आप माउथ जो है ना उसको वॉश नहीं करते, पेस्ट वगैरह या इन चीज़ों से आप दूर रहते हैं ना, मिसवाक वगैरह नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से मुँह के अंदर जो है ना ज़्यादातर इन्फेक्शन और बैक्टीरियल या फिर वायरल हो जाता है, ठीक है? और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाता है, लाइक आप ज़्यादातर जो है ना विटामिन्स नहीं ले रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये स्टोमेटाइटिस हो जाता है। कौन-सी विटामिन्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? उसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन है, कोई मेडिकेशन की वजह से कोई एलर्जी हो गई या किसी और चीज़ की वजह से आपको एलर्जी हो गई, जिसकी वजह से भी ये हो सकता है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी उसकी वजह से भी ये हो सकता है, लाइकली ये हम ट्रीटमेंट के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है और मेनी अदर और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जिसकी वजह से आपको स्टोमेटाइटिस हो सकता है। मज़ीद हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। Malnutrition or malabsorption can lead to nutritional deficiency instead several of which can lead to stomatitis। मतलब न्यूट्रिशनल या फिर एब्ज़ॉर्प्शन ना होने की वजह से आपको बॉडी के अंदर स्टोमेटाइटिस हो जाता है। आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, ठीक है, लेकिन वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही, फिर आपकी बॉडी को नहीं मतलब मिल रही, तो वो स्टूल के थ्रू बॉडी से एग्ज़िट आउट हो रही है, तो मतलब आपको वो चीज़ नहीं मिल रही। इसकी वजह से भी आपको स्टोमेटाइटिस हो सकता है। और इसके अलावा उसके एग्ज़ाम्पल में कह रहा है कि डेफ़िशिएंसी ऑफ आयरन की डेफ़िशिएंसी की वज़ह से हो सकता है, विटामिन बी12 जिसे हम राइबोफ्लाविन भी कहते हैं, उसकी डेफ़िशिएंसी की वज़ह से हो सकता है और उसके अलावा विटामिन बी3 की वज़ह से हो सकता है, ठीक है? और विटामिन बी6, विटामिन बी9, ठीक है? ये जो ब्रैकेट में इसके अदर नेम्स हैं, ठीक है? ये आप याद कर लीजिएगा। और विटामिन बी12, कोबालामाइन और मे ऑल मैनिफेस्ट एज स्टोमेटाइटिस, मतलब इन सारी चीज़ों की कमी की वजह से आपको मैनिफेस्ट सिम्पटम्स आते आते हैं स्टोमेटाइटिस के, मतलब आपके बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर अल्सरेशन हो जाती है,
ठीक है? और उसके अलावा आपका माउथ रेडनेस की तरफ चला जाता है, इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से आपने फिर ज़्यादातर जो है ना, वो मेडिसिन लेनी है या फिर वो फ्रूट लेने हैं, ज़्यादातर ऑरेंज और लेमन वगैरह इन सारी चीज़ों में ये विटामिन ज़्यादा होती हैं, तो आप इज़िली कवर हो जाएँगे। ठीक है, आयरन नेसेसरी फॉर द अब रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शनल एलिमेंट फॉर सेल रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। मतलब आयरन जो है वो बिल्कुल नेसेसरी है, ज़रूरी है सेल के रिपेयर के लिए, इन्फेक्शन के रिपेयर के लिए, ठीक है। Lack of iron can cause genetic down regulation of these elements leading to infective repair and regeneration of epithelial cell। मतलब अगर आप ये चीज़ नहीं ले रहे हैं तो आपके जो सेल्स हैं वो जल्दी रिकवर नहीं होंगे, रीजनरेट नहीं होंगे, मतलब उनमें टाइम लगेगा उनको रिकवर होने के लिए, ठीक है। स्पेशली द माउथ एंड लिप्स, खासकर माउथ और लिप्स में ये चीज़ें जो है ना मतलब लेंदी हो जाती हैं अगर आप ये चीज़ मतलब विटामिन्स या फिर नहीं ले रहे हो, ठीक है। Many disorder which cause malabsorption can cause deficiency which in turn cause stomatitis। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप टाइमली नहीं ले पा रहे हो, मतलब विटामिन्स वगैरह जो आपकी बॉडी को नीड है, तो इसकी वजह से आपको स्टोमेटाइटिस हो सकता है। ये 2 इसके टाइप्स हैं, जो आपका एब्सस स्टोमेटाइटिस है, इसे आप कैंकर सोर भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी डेफिनिशंस डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लें, वही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक जो है ना डिफरेंस है कि जो आपका एब्दस स्टोमेटाइटिस है, वो आपके माउथ के इनर साइड पे होगा, ठीक है? मतलब अंदर की तरफ होगा, बाहर नहीं होगा। ये सारी डिस्क्रिप्शन में यही चीज़ लिखी हुई है। आप एक मरतबा अगर पढ़ लेंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएँगी। फिर ये जो सेकंड पॉइंट है, ये थोड़ी मेन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। Ebbs stomatitis involve one of the most common disease of the oral mucosa and is thought to affect about 20% of the general population of the some degree। मतलब ये जो है ना एब्दस स्टोमेटाइटिस है, ये मतलब कॉमन डिजीज़ है। हो मतलब ज़्यादातर ये होती है, ठीक है, ओरल म्यूकोसा में। 20% जनरल पॉपुलेशन में ये हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू जो सेकंड इसकी थी एंक्युलर स्टोमेटा, उसकी स्टोमेटाइटिस, उसकी वजह से ये ज़्यादातर होती है, मतलब यही चीज़ होती है विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से। और ये जो आप एंक्युलर स्टोमेटाइटिस है, ये मतलब बाहर की तरफ से होते हैं, लाइक आपके लिप्स के एंगल पे हो गए, ठीक है? और उसके अलावा एंगुलर स्लाइटिस भी हम जिसे कहते हैं, लाइक ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये बाहर पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहेंगे, ठीक है? ये जब बाहर की तरफ से आपको होंगे, तो लिप्स के साइड पे होंगे या फिर नीचे पे होंगे, तो ये हम क्या कहेंगे इसे? एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहेंगे। ये भी बेसिकली आपके जो है ना विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, और इसके सिम्पटम्स भी यही हैं, रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। और उसके अलावा अल्सर हो जाता है, समटाइम आपको पेन भी फ़ील होता है, ठीक है? आप डिस्कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही होती हैं, ठीक है? अच्छा, फिर अगर हम रेडिएशन और केमोथेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। Stomatitis may also be caused by chemotherapy or radiation therapy of the oropharyngeal area। जब भी कोई केमिकल कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी की वजह से भी ये हो रहा होता है, ठीक है? इसकी वजह से मतलब ज़्यादातर कीमोथेरेपी में हाई डोज़ की मेडिसिन वगैरह होती हैं, तो उसकी वजह से अल्सर वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इसके अलावा रेडिएशन में हाई रेज़ होती हैं, उसकी वजह से भी ये आपको हो सकते हैं, ठीक है? The term म्यूकोसाइट साइटिस इज़ समटाइम यूज्ड सिनोनिमसली विथ स्टोमेटाइटिस। मतलब ये कह रहा है इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस, वो भी ज़्यादातर स्टोमेटाइटिस के मतलब इसके रिलेटेड यूज़ होता है। However, the form refer to mucosal reaction to radiotherapy or chemotherapy and may occur anywhere in the gastrointestinal tract and not just in the mouth। अच्छा, ये कह रहा है कि म्यूकोसाइटिस आपको पूरी जीआई ट्रैक्ट में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? लेकिन स्टोमेटाइटिस ओनली आपको माउथ में होगा, और म्यूकोसाइटिस आपको कहीं पे भी, मतलब जीआई ट्रैक्ट जिसमें आपका माउथ आ जाता है, इसोफेगस आ जाती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कहीं पे भी आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, ठीक है? आपको कोई मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर स्वेलिंग, रेडनेस या फिर कोई अल्सर हो जाए, तो आप उसे म्यूकोसाइटिस कहेंगे, उसको स्टोमेटाइटिस नहीं कहेंगे। जब ये माउथ में होगा, तो आप उसे स्टोमेटाइटिस ही कह सकते हैं, ठीक है? फिर अगर हम मेडिकेशन के हवाले से पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप एंटीमाइक्रोबियल मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर एंटीबायोटिक। और इसके अलावा अगर पेन वगैरह हो रहा है, तो पेन रिलीफ मेडिकेशन भी आप लाइक आइबुप्रोफेन, ओपाइड और कैफ़लॉन वगैरह, डाइक्लोफेनेक सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें आप पेन रिलीफ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ वो होते हैं जेल वगैरह होते हैं, लोशंस वगैरह होते हैं, जो आप यूज़ करके
मतलब आप मतलब पेन से रिलीफ़ पा सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा आप अपने डाइटरी चेन मतलब न्यूट्रिशनल जो डेफ़िशिएंसी थी आपके बॉडी के अंदर, अगर आपको उनको मेंटेन करते हैं, तो आपको ये पेन वग़ैरह और ये अल्सर वग़ैरह ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप मतलब ठीक हो जाते हैं। और उसके अलावा ओरल हाइजीन भी आपने करनी है। मतलब आप अपने माउथ को बिल्कुल साफ रखना है जिसकी वज़ह से कोई इन्फेक्शन मतलब ना हो। तो जिसकी वज़ह से आप हेल्दी रहेंगे, इज़िली फूड वग़ैरह खा पाएँगे, उसको इज़िली चबा पाएँगे, जिसकी वज़ह से वो इज़िली ब्रेक डाउन होगा, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो विटामिन्स होंगे मतलब वो आपकी बॉडी को इज़िली मिल जाएँगी। अगर आप अच्छी तरह से उसको चबाएँगे नहीं, ऐसे ही आप खा जाएँगे तो वो सारी विटामिन्स वग़ैरह वो आपकी बॉडी से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, वो बॉडी से एग्ज़िट आउट हो जाएँगी स्टूल की फ़ॉर्म में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको अपने माइंड में रखनी थी और इसपे मतलब देखना था और जिसकी वज़ह से आप स्टोमाटाइटिस से बच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है और इस वीडियो लेक्चर में आपने जो चीज़ पढ़ी होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक